राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। मानस पीयूष बालकांड। वेद हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। बाबा तुलसीदास जी नाम वंदना कर रहे हैं, नाम महाराज की वंदना कर रहे हैं। भगवान श्री राम का नाम कैसा है? वेद हरिहरमय। विधि माने ब्रह्मा जी, हरि माने विष्णु भगवान और हर माने शंकर जी। तीनों का स्वरूप है राम नाम, और वेदों का प्राण है ये राम जी का नाम वेदों का प्राण है। अगुण है, इसके गुण को कोई जान नहीं सकता है, सब गुणों से परे है। अनुपम है, इसकी किसी को उपमा नहीं दी जा सकती। और गुण निधान है, गुणों की खान है। सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी, सृष्टि का पालन करने वाले विष्णु भगवान, सृष्टि का संहार करने वाले शंकर जी, तीनों इस राम नाम में समाये हुए हैं। तीनों की उत्पत्ति इस राम नाम से होती है। राम जी के नाम से इन तीनों की उत्पत्ति होती है। सामान्य बातचीत में अपन ये समझते हैं कि हमारे माता पिता ने हमको जन्म दिया, बीमार पड़ गए तो मर गए, यही कारण माने जाते हैं। एक्सीडेंट हो गया तो मर गए। लेकिन नहीं, हमको जन्म देने वाले ब्रह्मा जी महाराज हैं, हमको पालने पोसने वाले विष्णु जी हैं, और हमको मारने वाले शंकर जी हैं। और तीनों के तीनों इस राम नाम में से उत्पन्न हुए हैं। तो कितना प्रभावशाली है ये नाम। एक राम के नाम में से तीनों देवताओं की उत्पत्ति हुई है। और ये राम नाम वेदों का प्राण है। तुम वेदों का कितना भी पाठ कर लो, कितना भी पढ़ लो, वेदों को पढ़ते रहो, लेकिन अगर आपने राम 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 या राधे 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 ये जप लिया, तो आपने वेदों की आत्मा को टच कर लिया। जब वेदों की आत्मा से आपका संपर्क हो गया तो फिर बचाई क्या, फिर उन वेदों में है ही क्या। आप क्यों परेशान होते हो? मत पढ़ो पूरे वेदों को, केवल राम नाम, कोई भी नाम, राम जी का नाम, राधे का नाम, कृष्ण का नाम, एक नाम का जप कर लो। यही गुरु महाराज कहते हैं। अब ओम क्या है? प्रणव अक्षर ओम। ओम की उत्पत्ति राम नाम में से हुई है, लेकिन ओम में से राम नाम की उत्पत्ति नहीं हुई है। मतलब राम के नाम में से ओम बना है। जो प्रणव अक्षर है ओम, सबसे पवित्र अक्षर है ओम। ओम में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। उसी प्रकार राम जी के नाम में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अनगिनत कोटि कोटि ब्रह्मांड राम जी के नाम में समाये हुए हैं। उसी प्रकार कोटि कोटि ब्रह्मांड ओम में प्रणवाक्षर में समाये हुए हैं। लेकिन वो प्रणवाक्षर भी राम जी के नाम से बनता है, उस प्रणवाक्षर ओम से राम का नाम नहीं बनता है। ये बाबा की व्याख्या है। और बाबा क्या कहते हैं? महामंत्र जोय जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु पदेशु। काशी बनारस, बनारस में शंकर जी एक महामंत्र का जप करते हैं बैठ के। वो महामंत्र क्या है? राम राम राम। हमेशा राम 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 जपते रहती हैं काशी में बैठ के भोलेनाथ। वो राम महामंत्र है। कई एक मंत्र हैं, लेकिन सब मंत्रों में महामंत्र राम है। क्योंकि और मंत्रों का आप पाठ करोगे तो आपको विधि विधान का पालन करना पड़ेगा, उनके नियम है उनका पालन करना पड़ेगा, समय का ध्यान रखना पड़ेगा, आसन लगाना पड़ेगा। लेकिन राम जी का नाम तो आप उठते बैठते
अशुद्ध स्थिति में, शुद्ध स्थिति में, अपना व्यवसाय करते हुए, यात्रा करते हुए कहीं भी आप राम 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 नाम स्मरण कर सकते हैं। इसलिए यह महामंत्र है। तो भगवान शंकर काशी में मुक्ति के लिए उपदेश देते हैं, लोगों को लेक्चर देते हैं, व्याख्यान देते हैं, जिससे लोगों की मुक्ति हो जाए। काशी की गली गली में शंकर जी का निवास है, घट घट में शंकर जी का निवास है। लेकिन उपदेश देते हैं, उनका उपदेश फलित क्यों होता है? क्योंकि उस महामंत्र का जप करते हैं, इसलिए उनका उपदेश फलित होता है। मनु शत्रुपा जी ने नाम स्मरण किया था, राम 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 स्मरण किया था, तो तीनों देव ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी उनके पास बार बार आए कि वर मांग लो, तुमको क्या वर चाहिए। क्यों आए? क्योंकि राम 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 नाम जप कर रहे थे वो। उनकी उस तपस्या से प्रभावित होकर, उस तपस्या से खिंचकर वो मनु शत्रुपा के पास पहुँचे। तब कहा कि आप जैसा पुत्र प्राप्त हो जाए। तो कोई साधक आपको उपदेश तब दे सकता है जब वो नाम जप करता है। अगर वो नाम जप नहीं करता है तो उसका उपदेश प्रभावी नहीं होगा, फलित नहीं होगा, वो उपदेश देने लायक है ही नहीं। हमारे राधा केली कुंज वाले गुरु महाराज जी भी नाम जप करते हैं, तो आप देख लीजिए, वो खुद कहते हैं इस बात को कि मैं तो 8वां पास भी नहीं हूँ। लेकिन जब आप उनका व्याख्यान सुनेंगे, जब आप उनकी व्याकरण की भाषा सुनेंगे, संधि विच्छेद सुनेंगे, श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या सुनेंगे, तो आपको ये महसूस नहीं होगा कि ये 8वां पास नहीं है। क्योंकि उनके मुँह से साक्षात भगवान बोलते हैं, क्योंकि वो नाम जप करते हैं। इसी प्रकार गोस्वामी जी महाराज ने नाम जप किया, नामदेव जी महाराज ने नाम जप किया, कबीरदास जी महाराज ने नाम जप किया, सूरदास जी बाबा ने नाम जप किया, तो उनके मुँह से साहित्य बोलता था, वेद बोलते थे, शास्त्र बोलते थे। तो जब भगवान शंकर इस महामंत्र का जप करके तब काशी में उपदेश दे पाते हैं, नहीं तो उपदेश नहीं दे पाते। वो इतनी महिमा है इस राम नाम की। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं भगवान श्री राम के नाम महाराज की वंदना करता हूँ। नाम महाराज, मुझ में इतनी क्षमता दे दो कि मैं रामचरितमानस लिख सकूँ। आपकी कृपा से हो सकेगा, आपकी कृपा हो जाएगी तब मेरी जिह्वा से ये रामचरितमानस निकलेगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। जय जय श्री सीताराम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।